हेलो, आई एम मीना देराश्री। आज का चैप्टर है ग्लिम्सेज ऑफ द पास्ट, अतीत की झलकें। बिफोर यू रीड, इससे पहले कि आप पढ़ें, हियर आर सम पिक्टोरियल ग्लिम्सेज, चित्रात्मक कुछ झलकियाँ हैं, ऑफ द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास की, फ्रॉम 1757 टू 1857। दीज पिक्चर्स एंड स्पीच बबल्स, ये जो चित्र और बोलने वाले जो बुलबुले हैं, विल हेल्प, जो सहायता करेंगे, क्लेरिफाई, स्पष्ट करने में, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंडीशंस दैट लीड टू द इवेंट, जिसकी वजह से वो घटनाएं हुई, नॉन, जिसे हम जानते हैं एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857, 1857 का प्रथम आज़ादी का युद्ध, जिसको हम जानते हैं इस नाम से। पहला पॉइंट है द मार्टिर्स, शहीद। एट ए फंक्शन इन दिल्ली, दिल्ली के एक फंक्शन में, समारोह में, ये लता मंगेशकर गाते हुए है। ओ माई कंट्री मैन, लेट यूर आईज फिल विद वाटर, फिल विद टीयर्स, एज you recall the sacrifices of Indians martyrs. Indian princes were short-sighted. यहाँ भारतीय राजकुमारों को अदूरदर्शी बताया गया है कि वो अदूरदर्शी थे। दैट अपस्टार्ट, वो नवोदित राजा बा, जो नया नया ताकत बढ़ा रहा है। कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, अंग्रेजी व्यापारियों को बुलाओ। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, उसको हराने के लिए वे मेरी सहायता करेंगे। ये भारत का नक्शा है 1765 वाला। विद इट्स सुपीरियर वेपन्स, इसके सर्वाधिक श्रेष्ठ हथियारों की सहायता से, वेपन्स की सहायता से, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ा रही थी, इट्स पावर, इसकी ताकत को, इन 18th सेंचुरी इंडिया, 18वीं शताब्दी के भारत में। येलो कलर में इंडियन प्रिंसेस का क्षेत्र है कि भारतीय राजाओं का राज्य था, और ब्रिटिश जो हुकूमत थी कहाँ पर थी, ऑरेंज कलर में। ये जो टेरिटरी दिखाई गई है भारत के नक्शे में 1765 वाला। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स, ऐसे लगातार लड़ाइयों की वजह से जब राजा लोगों की, तो प्रजा में, पीपल में पीस नहीं थी, शांति नहीं थी। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी, प्रतिद्वंदियों की सहायता करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने, एंड इट कुड इजीली सबड्यू, वो आसानी से अधीन कर लिया, सबड्यू कर लिया, इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन, एक एक करके भारतीय राजकुमारों को अपने अधीन कर लिया है। ए फार सीइंग रूलर, एक दूरदर्शी शासक, लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर, मैसूर का टीपू के जैसा बहादुर, फोर्ट, लड़ा, द ब्रिटिश, अंग्रेजों से, ब्रिटिश से, टिल, कब तक लड़ा, ही डाइड फाइटिंग, वो लड़ते लड़ते मर नहीं गया, तब तक वो बहादुर टीपू, जो कि मैसूर का रूलर था, शासक था, दूरदर्शी था, फार सिंह था। थैंक गॉड, ईश्वर का धन्यवाद, दैट, थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, अब देश में शांति है। नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय ठग्स, अब लड़ाइयाँ और नहीं होगी और ठग लोग नहीं लूटेंगे। इट इज गॉड हु सेंट द ब्रिटिश, ये तो भगवान ही है जिसने ब्रिटिश को यहाँ भेजा। आवर डेस्टिनी इज लिंक्ड विद देम, हमारा भाग्य उनके साथ लिंक हो गया, जुड़ गया। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट, जब अंग्रेज की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीतना शुरू किया, तो भारतीय लोगों ने कैसे रिएक्ट किया, प्रतिक्रियाएं दी, तो ये सबके अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं। The white man has killed or
dethroned our kings. गोरे लोगों ने या तो किल कर दिया है, मार दिया है, या डिथ्रोन गद्दी से हटा दिया है हमारे राजाओं को। Some kings were not good, कुछ राजा अच्छे नहीं थे, but after all, आखिरकार, they were of this land, वो इस धरती के तो थे, वो हमारे तो थे। Now we have become slaves of foreigners, अब हम विदेशियों के गुलाम बन गए हैं। ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश शासन 1765 से 1836। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज लाइक अनटचेबिलिटी, धार्मिक नेताओं ने प्रीच किया, भाषण दिए, जैसे कि अनटचेबिलिटी, अछुआछूत, एंड चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह पर। अब कैसे भाषण दिए थे धार्मिक नेताओं ने उस समय? Anyone who crosses the seas loses his religion, कोई भी व्यक्ति जो क्रॉस करेगा, पार करके जाएगा सागर को, सीज को, समुद्र को, यानी समुद्र पार करके अगर कोई बाहर जाएगा, विदेश जाएगा, तो वह उसका धर्म खो देगा। All the misery in the world is due to women, संसार में, वर्ल्ड में जितनी भी मिजरी है, दुख है, मुसीबत है, कष्ट है, वो सब औरतों की वजह से है, ऐसे प्रीच किए गए धार्मिक नेताओं के द्वारा। The truth was the Indians had lost self-respect, और सच ये था कि भारतीय स्वयं का सम्मान, आत्मसम्मान खो चुके थे। The British scorned them, ब्रिटिश ने उनको स्कॉर्न किया था, उपेक्षा की थी, अपमानित किया था, अंग्रेजों ने अपमानित किया था। The natives are unworthy of trust, incapable of honesty, यहाँ के जो नेटिव है, मूल निवासी हैं, रहने वाले हैं, वो अनवर्दी हैं, अयोग्य हैं, ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के, यानी विश्वास के लायक नहीं है, इनकेपेबल, अक्षम है, ऑफ ऑनेस्टी, ईमानदारी में। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट, श्रीमान आप सही कह रहे हैं लेकिन मैं ईमानदार हूँ। यानी कि अंग्रेज कह रहा है कि यहाँ के लोग ईमानदार नहीं हैं, काम के नहीं हैं, और ये भारतीय व्यक्ति बता रहा है कि आप सही कह रहे हो श्रीमान, लेकिन मैं ईमानदार हूँ, ऑनेस्ट हूँ। Being merchants, the British wanted quick profits, व्यापारी होने के कारण ब्रिटिश चाहते थे कि उनको प्रॉफिट मिले, फायदा मिले, फुर्ती से, क्विक, जल्दी से, शीघ्रता से। Their heavy taxes forced farmers to abandon their fields, उनके भारी करों की वजह से, टैक्स की वजह से किसानों को बाध्य होना पड़ा कि वो उनके फील्ड को त्याग दे, छोड़ दे, यानी कि किसानों ने उनके खेत छोड़ दिए, इतना कर लगाया कि वो कर नहीं चुका सके, इसलिए उन्होंने अपने खेत ही उनको देने पड़े। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप, लेकिन आपके आदमी मेरी सारी फसल ले जा रहे हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, तुम्हारे तो अभी भी बकाया हैं। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, अगर अगले सप्ताह तक तुमने भुगतान नहीं किया, आई विल सेंड यू टू जेल, मैं तुम्हें जेल में भेज दूंगा। Still, अभी तक भी the British invented other methods which gave them more profits, अभी भी ब्रिटिश जो थे वो आविष्कार कर रहे थे, पता लगा रहे थे, नए नए खोज रहे थे तरीकों का, मेथड्स का, जिनसे उनको और अधिक प्रॉफिट हो, फायदा हो।
द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट इनटू इंडिया। जब सामान जो है, गुड्स जो है मैन्युफैक्चर्ड, बने हुए, उत्पादन किए हुए इंग्लैंड में, उनको जब इंपोर्ट किया जाएगा, लाया जाएगा, आयात किया जाएगा, तो उनको नॉट यानी नहीं देना है, उनको शुड चाहिए, शुड नॉट नहीं देना चाहिए, यानी कि उनको आयात शुल्क नहीं देना चाहिए। एक गुड आइडिया, एक अच्छा विचार है। द ईस्ट इंडिया कंपनी लॉ बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज। ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों ने भारतीय उद्योगों को क्रिपल करने पर विवश कर दिया, रेंगने पर विवश कर दिया, यानी कि उनके उद्योग धंधे जो अच्छे तेज गति से चल रहे थे वो रेंगते हो गए, उनकी गति कम पड़ गई, उद्योग धंधे ठप हो गए। इधर inevitably famines, अकाल followed, लगातार आए, अकाल हुए, फेमिन, बिटवीन 1822 से एंड 1836 के बीच में 15 लाख इंडियंस डाइड ऑफ स्टारवेशन। 15 लाख भारतीय स्टारवेशन की वजह से मर गए, भूखमरी की वजह से मर गए। द ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिश नीतियाँ, रूइन, जिसने रूइन कर दिया, बर्बाद कर दिया। द एक्सपर्ट आर्टिजन्स, निपुण दक्ष कलाकारों को। एंड देयर बिजनेस, उनके कार्यों को। जो भारतीय कलात्मक कार्य करने वाले जो व्यक्ति थे उनको उन्होंने रूइन कर दिया ब्रिटिश नीतियों ने। (1772 से 1833) राम मोहन रॉय। राम मोहन रॉय ए लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल, बंगाल से एक विद्वान आदमी। अंडरस्टूड, समझ गया था। वॉट वॉज रॉन्ग, क्या गलत था। विद द कंट्री, देश के साथ, यानी देश में क्या गलत हो रहा था। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्फ, अब हमको निराश नहीं होना चाहिए। आवर एंशंट कल्चर इज़ ग्रेट, हमारी जो प्राचीन संस्कृति है, कल्चर है, वो महान है। एंड वी आर कैपेबल, और हम इसमें सक्षम हैं। ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और अधिक महान उपलब्धियां हासिल करने में। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, हमें हमारे समाज को सुधारना होगा, सबसे पहले रिफॉर्म करना होगा, सुधारना होगा। सुपरस्टिशंस, अंधविश्वास, हैव बीन रूइनिंग अस, जो हमको रूइन कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। अंधविश्वास जो है हमारे को बर्बाद कर रहे हैं। ये राजा राम, जिसको अपन बोलते हैं इतिहास में राम मोहन रॉय कहते हुए। He told his wife उमा, राम मोहन रॉय ने उसकी पत्नी उमा से कहा, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, गायें अलग अलग रंगों की होती है। बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, लेकिन उनके दूध का रंग एक जैसा होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग गुरुओं की, अध्यापकों की, टीचर्स की विचारधारा अलग अलग होती है। बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन, लेकिन हर धर्म का जो एसेंस है, सार है, इज द सेम, समान है। ही क्रॉस्ड द सी, और उसने समुद्र को पार किया। एंड वेंट टू इंग्लैंड, इंग्लैंड गया। टू सी, ये देखने के लिए। वॉट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे ब्रिटिश जो है पावरफुल बने, शक्तिशाली बने। देयर, वहाँ। ही टोल्ड देम, उसने उनको बताया।
वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम आपको शासक के तौर पर स्वीकार करते हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस, और आपको भी हमारे को एक्सेप्ट करना होगा, स्वीकार करना होगा, एज सब्जेक्ट, प्रजा के तौर पर। बट यू मस्ट रिमेंबर, लेकिन आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है, द रेस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ए रूलर ओज, जो एक शासक की होती है, टू हिज सब्जेक्ट, उसकी प्रजा के प्रति। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वह विज्ञान और आधुनिक ज्ञान से आकर्षित हुआ। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, ज्ञान को व्यवहारिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल के तौर पर काम में लेने, और साइंटिफिक, वैज्ञानिक होना चाहिए, जिसमें तर्क हो। ही स्टार्टेड, उसने शुरू किया, न्यूज़पेपर्स, अखबारों को। बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप्ड देम इन 1823, लेकिन जो ब्रिटिश थे उनको शंका हो गई थी, संदेह हो गया था, इसलिए उन्होंने उनको 1823 में रोक दिया। यानी कि अखबार मंगाना शुरू किया था तो वो अखबार को भेजना बंद करवा दिया कि वो अखबार नहीं पढ़ सकते। ऑपरेशन, उत्पीड़न, अत्याचार, दलन, 1765 से 1835 में जो उत्पीड़न हुआ है, ऑपरेशन हुआ है। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने लगातार जारी रखा, टू ऑपरेस, दलन करना, दबाना, दुखी करना, इंडियंस, भारतीयों को उत्पीड़ित करना। इन 1818 में दे हैड पास्ड रेगुलेशन थर्ड, उन्होंने तीसरा रेगुलेशन पास कर दिया, कानून पास कर दिया, और अंडर इट, इसके अनुसार, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन ए कोर्ट, एक भारतीय को न्यायालय में बिना जांच किए, बिना ट्रायल किए जेल में भेजा जा सकता था। All the time, British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. All the time, पूरे समय ब्रिटिश अधिकारी थे जो कि भारत में थे, वो बड़ी बड़ी तनख्वाह, सैलरीज लेते थे और अपना भाग्य चमकाते थे, प्राइवेट बिजनेस करके भी, यानी निजी काम भी करते थे और तनख्वाह भी लेते थे, मोटी तनख्वाह। बाई 1829, 1829 तक ब्रिटेन was exporting British goods worth 7 करोड़ रुपीस टू इंडिया। 1829 तक ब्रिटेन से एक्सपोर्ट हो रहा था ब्रिटिश गुड, ब्रिटिश सामानों का निर्यात हो रहा था, लगभग 7 करोड़ रुपए की कीमत। गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, गवर्नर जनरल जिसका नाम है बेंटिक, उसने रिपोर्ट किया वापस होम। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, रुई बुनने वाले जो जुलाहे थे उनकी हड्डियां भारतीय मैदानों को सींच रही है, यानी कि उनका शोषण हो रहा था कॉटन वीवर का, रुई मिल के कारखानों वालों का।
डिससेटिस्फैक्शन 1835 से 56, असंतोष। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। भारत में जो शिक्षा थी वो पर्शियन में और संस्कृत भाषा में थी। इन 1835 ए इंग्लिशमैन नेम्ड मैकाले सजेस्टेड ए चेंज। तो 1835 में एक अंग्रेज ने जिसका नाम मैकाले है सुझाव दिया इसमें चेंज करने का, परिवर्तन करने का। We should teach the natives through the English language। हमें यहाँ के मूल निवासी लोगों को पढ़ाना चाहिए अंग्रेजी भाषा, इंग्लिश लैंग्वेज। आई एग्री, मैं सहमत हूँ। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स। अंग्रेजी शिक्षा ने क्लर्क उत्पादन किया, क्लर्क पैदा किए। टू whom, जिससे द ब्रिटिश जॉब्स अंडर देम। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड, और साथ ही इसने ए न्यू जनरेशन, नई पीढ़ी तैयार की, ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, बुद्धिमानों की। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, हमें हमारे भाइयों को शिक्षित करना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशंस, और उनकी भौतिक दशा में सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर देट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसके लिए हमें हमारे जो ग्रीवेंस है, दुख हैं, परेशानियां हैं, वो ब्रिटिश संसद में बतानी चाहिए, कन्वे करनी चाहिए। By 1856, सन 1856 तक, द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया। यानी कि स्टार्टिंग में जब हमने भारत का नक्शा देखा था तो पिंक कलर केवल कुछ भाग में था, और 56 आते आते तो ब्रिटिश ने पूरे लगभग भारत को कॉन्कर कर लिया, जीत लिया। ये नक्शे में दिखाई दे रहा है। अब राजपूत राजाओं का कलर जो येलो है वो बहुत कम क्षेत्र रह गया। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, भारतीयों की आवश्यकताओं की वो परवाह नहीं करते थे। लिटिल करना मतलब न के बराबर। आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स, हमारे राजा कठपुतलियां बन गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर जॉब्स, और हमने हमारे काम धंधे खो दिए हैं। एंड लैंड्स, हमारी भूमि। दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और वे हमारे भाइयों को बदल रहे हैं, यानी कि हमारा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, तुम केवल बातें करते हो, कुछ करो जिससे उनको भगाया जा सके, ड्राइव आउट कर सके। द स्पार्क्स, चिंगारियां, यानी कि अब जो विद्रोह की चिंगारी भड़की है 1855 से 57। टैक्सेस कंटिन्यूड, टैक्स लगातार जारी रहे, टू रूइन, बर्बाद करने के लिए, खराब करने के लिए, द पीजेंट्स, किसानों को, इन बंगाल, बंगाल में। द संथाल्स, संथाल जो जनजाति की है वहाँ की, हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, जो कि उनकी जमीन खो चुके थे, अंडर न्यू लैंड रूल्स, नए भूमि कानून की वजह से, बिकेम डेस्परेट, निराश हो गए थे। इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन, वो विद्रोह में उठे। एंड मैस्कर्ड, और उन्होंने नरसंहार किया यूरोपियंस का। एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और जो भी उनके सपोर्टर थे, सहयोग करने वाले थे, उनका उन्होंने नरसंहार किया, मैस्कर किया, यानी कि एक साथ उनकी हत्याएं की। ये संथाल जनजाति विद्रोह करते हुए।
डिसकंटेंट, असंतुष्ट, वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू। ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भी असंतोष फैल गया था। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स। जो गोरे सैनिक थे वो तो बड़े बड़े पेमेंट प्राप्त कर रहे थे और उनके पास मेंशन थे, बड़े बड़े बंगले थे रहने के लिए, इन सर्वेंट्स नौकरों के भी। वाइल जबकि वी गेव ए पिटेंस, और हम बिल्कुल तुच्छ, अल्प, एंड स्लो प्रमोशंस, और हमारी तरक्की भी धीमे, बहुत कम। दी अंग्रेज आस्क us to cross the sea which is against our religion। अंग्रेज हमको समुद्र पार जाने के लिए कहते हैं जो कि हमारे धर्म के विपरीत है। Who is the टोपी वाला to abolish our age old customs। ये टोपी वाला कौन होता है जो हमारे युगों पुराने रीति रिवाजों को एबोलिश करने वाला, त्याग करवाने वाला, हमारा धर्म छुड़वाने वाला, ये कौन होता है। वी मस्ट ड्राइव आउट दी अंग्रेज, हमें अंग्रेजों को ड्राइव आउट करना चाहिए, भगाना चाहिए। सिपाही मंगल पांडे अटैक्ड द एजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। जो सिपाही मंगल पांडे दिखाई दे रहा है उसने सैनिक टुकड़ी का जो अधिकारी था, एजुटेंट था, उस पर हमला किया और उसको एग्जीक्यूट किया गया, मतलब उसको फांसी की सजा दी गई। थाउजेंड्स ऑफ अदर, हजारों और अन्य सिपाही रिवोल्टेड, उन्होंने भी विद्रोह किया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, उनसे उनकी यूनिफॉर्म स्ट्रिप्ड ऑफ कर ली गई, मतलब वर्दी हटा ली गई, वर्दी छीन ली गई जिन्होंने विद्रोह किया। ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स, और उनको अपमानित किया गया और आयरन में रखा गया, मतलब सलाखों में यानी जेल में डाला गया। Few Englishmen had cared to understand Indian customs of the people's mind। Few Englishmen, न के बराबर जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने परवाह की और समझे भारतीय रीति रिवाजों को, कस्टम्स को, और पीपल्स माइंड, लोगों के मन मस्तिष्क को। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो that the grease on the bullet you have to bite is made from the fat of cows and pigs। ओ प्राउड ब्राह्मण, ओ गर्वीले ब्राह्मण सोल्जर सैनिकों, डू यू नो, क्या तुम्हें पता है, द ग्रीस जो कि चिकनाई है, ऑफ द बुलेट गोली पर लगी हुई, यू हैव टू बाइट जिसे तुम्हें मुंह से काटना पड़ता है, इज मेड फ्रॉम द फैट उस वसा से बनी है, ऑफ काउज एंड पिग्स जो कि गायों और सूअरों का है। वॉट क्या, द वाइट मैन हैज डिसीव्ड अस टू, गोरे लोगों ने हमें भी धोखा दिया है। Soon chapatis were sent from village to village, जल्दी ही
गांव से गांव चपाती यानी रोटियां भेजी गई। टू टेल द पीपल, लोगों को ये बताने के लिए, दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज, कि उनका शासक उनकी सेवाएं चाहता है। ये एक संकेत की भाषा है। सिमिलरली, इसी प्रकार से, लोटस फ्लावर्स सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, भारतीय सैनिकों के बीच में कमल के फूल फैलाए गए, सर्कुलेट चलाए गए। डेथ टू द फॉरेनर, जिसका अर्थ है कि विदेशी की मौत। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, हाँ जब रोटी भेजी गई तो इसका जवाब है कि हाँ सारे मेरे गांव वाले तैयार रहेंगे, पूरे गांव वाले। दी मासेस गेव ऑल हेल्प, और जो मास थी, पब्लिक थी, जनता थी, उन्होंने पूरी सहायता दी। एंड शेल्टर, शरण दी। टू द पैट्रियट्स, देशभक्तों को। 8वां पॉइंट है रिवोल्ट, 1857 में विद्रोह। देन देयर वॉज ए वायलेंट आउटब्रेक इन मेरठ, मेरठ में विद्रोह हुआ। दी सिपाही मार्च टू दिल्ली, सिपाही दिल्ली तक कूच किया सिपाहियों ने। लॉन्ग लीव आवर एम्परर बहादुर शाह, और ये नारा लगाते हुए कि बहादुर शाह अमर रहे, हमारे शासक बहादुर शाह अमर रहे। दी रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, विद्रोह और अधिक फैला। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, बहुत सारे जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, वो उनकी जमीन खो चुके थे। बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, ब्रिटिश नीतियों की वजह से। एंड दे वर सोर, और वे भी दुखी थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, गोरे लोगों का शासन समाप्त होना ही चाहिए, मस्ट है, बहुत जरूरी। यस वी विल हेल्प यू, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम, 1857 में आज़ादी के लिए लड़ाई। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, बहुत सारे जो फॉर्मर रूलर थे, पहले के शासक थे, जैसे कि बेगम हजरत महल लखनऊ की, वॉज बिटर, वो भी बड़ी नाराज थी। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, क्यों कि गोरे लोगों ने मेरा शासन ले लिया है, मेरा राज्य ले लिया, मेरा किंगडम ले लिया है। बेगम हजरत महल। पॉपुलर लीडर्स, लोकप्रिय नेता लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल, लोगों से कहा, मौलवी अहमदुल्ला ने, राइज ब्रदर्स राइज, उठो भाइयों उठो। द अंग्रेज इज रूइनिंग आवर लैंड, अंग्रेज हमारी भूमि को रूइन कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। द पीपल रोज एवरीवेयर, हर जगह से लोग उठे। इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद। दे joined द upsurge against द फॉरेनर, वे सभी विदेशियों के विपरीत उठ खड़े हुए, विरुद्ध खड़े हुए। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे से कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इस स्वतंत्रता की लड़ाई में हमको पेशवा नाना साहेब को हमारे नेता के तौर पर लेना चाहिए।
द पेट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश, देशभक्तों ने ब्रिटिश के ऊपर, अंग्रेजों के ऊपर हमला किया, प्रहार किया। एंड फॉट, लड़े। पिच्ड बैटल्स, जगह जगह पर लड़ाइयाँ लड़ी, हर मोर्चे पर। ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, पूरे उत्तर भारत में। एटी ईयर ओल्ड कुंवर सिंह, 80 वर्ष के कुंवर सिंह ऑफ बिहार, रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट, उनके भी कलाई में गोली लग गई। मदर गंगा, दिस इज माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, हे माँ गंगा, ये मेरा आखिरी भेंट है, यानी कि माँ तुम्हें मैं अपने आप को भेंट दे रहा हूँ। फ्रॉम आवर फ्रीडम मूवमेंट, हमारे आज़ादी के आंदोलन से ये चित्र लिए गए हैं, एच.डी. सामंत की तरफ से। द पेट्रियट्स पाउंस्ड हो गया। एच.डी. सामंत ने लिखी है। थैंक यू।